वैसे तो हम देखते हैं बहुत सारे विधान देश विदेश में होते हैं, लेकिन ऐसा विधान जिसमें 720 जिन प्रतिमाएं विराजमान है, 720 समोशरण, ऐसा विधान देश में पहली बार हो रहा है। और वो जिनके निर्देशन में हो रहा है, ऐसे मुख्य प्रतिष्ठाचार्य भारत गौरव बाल ब्रह्मचारी धीरज भैया जी राहतगढ़ हमारे साथ इस परिसर में हैं। और आइए हम जानते हैं। भैया जी, पहला प्रश्न तो यही है कि आपने ढेर सारे विधान कराए इतने दिनों में देश विदेश में जाके, लेकिन ऐसा विधान जो कि देश विदेश में पहली बार हो रहा है, उसका अनुभव आपका कैसा रह रहा है अब तक? देखिए, यह समोसरण महामंडल विधान जैन आगम में 5 भरत 5 ऐरावत क्षेत्र आए हैं और ये 2.5 संबंधी क्षेत्र होते हैं। और इन क्षेत्रों में तीर्थंकर भगवंतों के पंच कल्याणक होते हैं, जिनको मनुष्य देवता त्रियंच आदि मिलकर के मनाते हैं। ऐसे उन भगवानों के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काल में गर्भ आदि कल्याणकों के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया। और एक आगम में मिलता है कि अजितनाथ भगवान के समोसरण में शासन काल में एक साथ 170 समोसरण इस धरा पर लगाए गए थे। और इस परिकल्पना को हमने सिर्फ सुना है और ग्रंथों में पढ़ा है, पर उसी का रूप देखते हुए हम 5 भरत ऐरावत क्षेत्र संबंधी जो अर्घ चढ़ाते हैं, उसको एक बार प्रैक्टिकली रूप में हमें देखने की और करने की तमन्ना थी और कई वर्षों से थी। पर आज वो तमन्ना हमारी सागर नगर में आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज और जीवंत समय सार आचार्य गुरुवर्षी समय सागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से, पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, अनंत सागर जी महाराज के पावन सन्निधि में जब हमने भाग्योदय में सिद्ध चक्र विधान कराया अष्टांगिक पर्व में, तो उस समय महाराज जी ने कहा कि सागर समाज में एक अनूठा धर्म का प्रचार हो और एक नई लहर पैदा हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो तब मैंने महाराज जी से कहा था कि महाराज जी 720 समूसरण हम सुनते तो हैं तीर्थंकरों की, तो लगती हैं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काल में लगती, एक साथ नहीं लगती। तो पर इसका एक हम परिदृश्य कल्पना को स्थापना रूप में दिया जाए। तो महाराज जी के मन में वो बात बैठ गई और उन्होंने उस समय से भावना बनाई और सागर नगर वालों के सामने जब भावना रखी, तो सागर नगर वालों ने उस भावनाओं को प्रैक्टिकली के रूप में आज सबके लिए दिखा दिया कि भक्ति में जब भक्त मजबूत होता है तो वह कुछ भी कर सकता है। ये तो 720 समूसरण है, और यदि भक्ति का और रंग लग जाए तो 720 के भी दोगुनी समूसरण भी लग सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे जीवन का पहला अवसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई जी, हम देख रहे हैं कि पहले दिन से दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन हो रहा है, अभी भी 4-5 दिन शेष हैं। और हम देखते हैं कि पहले दिन जो भीड़ थी उससे दुगनी हुई, और आज का जो नज़ारा था वो तो देखने लायक था। पीछे तक बिल्कुल ठसाठस भरा हुआ प्रांगण। अभी भी कुछ लोग होंगे ऐसे जो शायद नहीं आ पा रहे किसी कारणों से, उनके लिए विशेष कुछ संदेश हो आपके लिए? कुछ नहीं है, भगवान का समूसरण है। यहाँ पर भव्य भी आते, अभव्य भी आते, मिथ्या दृष्टि भी आती, सम्यक दृष्टि भी आती है, और सबका स्वागत होता है। बस जिसका पुण्य क्षीण होता है वो ही भगवान के समूसरण में नहीं पहुँचता। जरूर वो पूजन आदि कुछ भी करे, वो ठीक है, अच्छी बात है, पुण्यवृद्धि क्रिया कर रहा है। पर यदि स्थापना रूप से जहाँ समूसरण लगता है और यदि हम वहाँ पर जा कर के पूजन अर्चना नहीं करते हैं, तो हमारा पुण्य क्षीण ही होता है। पर उस पुण्य को गाढ़ा करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हम तो एक ही सबसे निवेदन करेंगे कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आओ और भगवान के समूसरण में बैठकर पूजन करो, अपना भी कल्याण करो और दुनिया में रहने वाले सब प्राणियों के प्रति कल्याण की भावना जोड़ो। बस यही आप सबके लिए संदेश है कि आइए और भगवान के समूसरण में बैठ के पूजन अर्चना कीजिए। हम तो एक बात और कहें, जो भी हो जाएगा शामिल होने वाले इस विधान में, जो भी हो जाएगा शामिल चलने वाले इस विधान में, उसका भी नाम आ जाएगा महावीर के संविधान में। वाह! तो भैया जी कह रहे हैं कि आओ इस विधान में, आओ शामिल हो, पूजन भक्ति करो, और अगर अपना उद्धार करना है तो इस विधान में ज़रूर आइए, शामिल होइए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। थैंक यू भैया जी।